वेलकम टू हैप्पी होम सेंचुरी। आज मैं आपको अपने सेंचुरी हैप्पी होम सेंचुरी का टूर कराने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि हम कैसे काम करते हैं, हमारा क्या प्रोटोकॉल है और कहाँ एनिमल्स रहते हैं और हमारा रूटीन कैसा चलता है काम। हमारे जो भी नए एनिमल्स आते हैं, नया इक्वाइन आता है तो उसको हम 15 डेज़ के लिए, हमारा प्रोटोकॉल है, हम क्वारंटीन सेक्शन में रखते हैं जहाँ पे सबको जाना ऐसे अलाउड नहीं है। बहुत प्रिकॉशन के साथ हम अंदर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये चूना वगैरह भी इसी वजह से छिड़का गया है। इस समय हमारे क्वारंटीन सेक्शन में 3 इक्वाइन्स हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड है और इसके थोड़े से अलग प्रोटोकॉल होते हैं। क्वारंटीन के जो भी एनिमल्स हैं जिनका हमें ट्रीटमेंट कराना होता है तो हम यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। ये स्टैंड है। जब इनका 15 डेज़ का क्वारंटीन ख़त्म हो जाता है तो ये हमारा आईसीयू वार्ड है। ये हमारा आईसीयू वार्ड है। यहाँ पे हम इल एनिमल्स को रखते हैं जिनको 24/7 केयर की ज़रूरत होती है, जो थोड़ा सा बीमार है या जिनको भी प्रॉपर केयर की ज़रूरत है 24/7, हम उनको यहाँ पे इस आईसीयू वार्ड में रखते हैं। यहाँ पे हमने इनके लिए ये सैंड पिट भी बनाया हुआ है क्योंकि इनको मिट्टी में रहना बहुत पसंद है, तो इसलिए इनके लिए एक छोटा सा एरिया सैंड पिट का बना हुआ है जिसमें ये अपना बैठ सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। इस आईसीयू वार्ड में हमारे मदर्स एंड बच्चे के लिए भी है। आप देख सकते हो मम्स एंड पोल्स। सो इसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे, जैसे एक ये छोटा बच्चा है, एक वो जो बैठा हुआ है वो छोटा बच्चा है, तो इस तरह के एनिमल्स। अब जैसे ये है, इसके पैर में वूंड है, जैसे हमें केयर की ज़रूरत है, इसको दिन रात केयर की ज़रूरत है, तो इसलिए। और जो कमज़ोर जानवर हैं उनको भी हम इसमें रखते हैं। साथ ही ये हमारा बगल में ये एरिया है जो कि अभी इसको बैरिकेड किया गया है। इसमें इस तरह के जानवर हैं जो अगर उनको कोई इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन किसी तरह का है, तो दूसरे एनिमल में ना स्प्रेड हो जाए, इस वजह से हम इनको इधर रखते हैं। ये हमारा मेन सेक्शन है जहाँ पे जो हेल्दी एनिमल्स हैं, जो अच्छे एनिमल्स हैं, जिनका ट्रीटमेंट हो गया है और अब उनको बस मज़े करना है, तो वो यहाँ पे रहते हैं। इस मेन सेक्शन में डाल दिया जाता है। स्पेशली ये इक्वाइन्स और म्यूल्स के लिए है ये पूरा सेक्शन, और ये इनके खाने का है। अभी ये वॉश करके और इसको सुखाने के लिए इस तरह से पलटा गया है ताकि ये जल्दी से सूख जाए। यहाँ पे भी हमने इस मेन सेक्शन में भी एक सैंडपिट यहाँ पे मेन सेक्शन में भी है जिस पे ये मज़े से सो सके, आराम कर सके। ये हमारा मेन सेक्शन में हमने कुछ शेडेड बैरक बनाए गए हैं जिसमें ठंड में और गर्मी में बहुत ज़्यादा ये काम आता है ये बैरक। या फिर किसी को और थोड़ा सा हमें अलग रखना है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हम इसमें उनको रखते हैं। अब इस इक्वाइन को थोड़ा सा चोट लगी हुई है उसके पैर में, तो इसलिए इसको अलग रखा गया है ताकि इसका ट्रीटमेंट हो पाए। फिर एक ये बैरक है, ये बैरक भी क्लीन करके क्लोज कर दिया गया है और थोड़ी देर में ये खुल जाएगा जिससे ये सारे एनिमल्स जो है दोपहर के टाइम पे ये अंदर आ सके। और इनके लिए ब्रश लगा हुआ है जो फिर स्टार्ट कर दिया जाता है, ये अपनी ब्रशिंग करते रहते हैं। सेम अगेन ये भी एक बैरक है, इसमें भी अगर कोई जानवर, स्पेशली ये तो सारे एनिमल्स के लिए, लेकिन अभी 2 को थोड़ा सा अलग रख के ऑब्जर्वेशन की हमें ज़रूरत थी, ऑब्जर्व करना था, थोड़े से भी वीक लग रहे थे, इसलिए इनको दोनों को अभी अलग रखा गया है, तो इसलिए बंद करके रखा है। मैं किसी ने आवाज़ लगाई। फिर इसी मेन सेक्शन में हमारा एक गोट एरिया है। ये हमारा गोट एरिया है जिसमें हमारे शीप एंड गोट्स दोनों रहते हैं। और ये सारे गोट्स कहीं मीट शॉप से या फिर एनिमल सैक्रिफाइस से रेस्क्यू किए गए गोट्स हैं। ये इनका रूम है जिसमें एग्जॉस्ट भी है और फ़ैन भी है। इस तरह के हमने स्लेटिंग लगवाए हुए हैं इसके ऊपर ताकि इनको ड्राई इनके लिए रहे, यूरिन और जो इनका स्टूल है वो सारा नीचे चला जाए। फिर उसके बाद आता है हमारा बैक सेक्शन जिसमें एक साइड पे म्यूल है और एक साइड पे डोंकीज़ है। सो उनको थोड़ा अलग अलग हमने रखा है। जो 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 हजो इतनी सारी चोटें लगा रखी हैं। ये वाले एरिया को, इस एरिया
से आप काफ़ी फैमिलियर फील कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा सारा फीड वगैरह यहीं पे बनाया जाता है इस एरिया में ही। इधर 2 साइड पे है, एक साइड पे डोंकी है और एक साइड पे म्यूल्स हैं, और ये बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। कम ये डोंकीज़ के साथ यही अच्छा है, जैसे ही आप इनके पास आते हो सारे ऐसे आ जाते हैं मिलने के लिए, क्यूटी 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 क्यूटी। और ये इनका हॉल है जिसमें ये रात के टाइम भी रहते हैं, या धूप हो गई है तो ये सारे इस हॉल में रहते हैं। फिर ये है हमारा म्यूल एरिया। हमने हर जगह ये सैंडपिट वाला, हर सेक्शन में सैंडपिट्स बनाए हैं ताकि इनका जो नेचुरल बिहेवियर है वो ये अपना कर सके। तो ये सैंडपिट यहाँ भी है और वो डॉकीज़ वाले एरिया में भी सैंडपिट बना हुआ है। ये म्यूल एरिया का ये हॉल है। इस हॉल में म्यूल्स रहते हैं, तो इनकी मर्ज़ी है इनको अंदर रहना है या बाहर रहना है, ये इनका है। यहाँ पे कुछ डंकीज़ रखे हुए हैं ये थोड़े ज़्यादा शैतान है, तो शैतान वालों को अलग रखा गया है। वैसे ऐसे सीधे दिखेंगे बट थोड़े से शैतान है, इसलिए इनका अलग से इनको सेक्शन दिया गया है। हमारे पास 2 और हैं जो बहुत ही ज़्यादा शैतान वाले हैं, 2 हैं आई गेस, हाँ। तो उन दोनों को बिल्कुल पीछे एक सेक्शन बनाया गया है जो वहाँ पे रखा गया है, तो वो क्योंकि आपस में लड़ाई लड़के और फिर कर देते हैं। फिर हम चलेंगे अब ऊपर। वैसे तो ये फायर बकेट्स हम हर जगह अपने शेल्टर में चारों तरफ लगा रखा है। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है क्योंकि यहाँ से बहुत सुंदर अच्छा व्यू भी आता है, प्लस हमारी पोल्ट्री बर्ड्स इधर साइड पे हैं, इसलिए ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। उनके लिए हम यहाँ पे पालक और जई का टाइम तो अब चला गया है धीरे धीरे, अब वो बहुत ज़्यादा मन से नहीं खाते, तो हम इसलिए अब पालक वालक लगा रहे हैं उनके लिए ताकि वो खा सके। तो जैसा कि मैंने बताया ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, पोल्ट्री सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं जाते क्योंकि बर्ड्स जो है बहुत डेलिकेट होती हैं, सो हम बहुत प्रिकॉशन के साथ अंदर जाते हैं ताकि बाहर से कोई इन्फेक्शन ना लेके जाए। सो यहाँ पे दूसरा स्लीपर्स है और फिर यहाँ पे एक केमिकल है जिसमें हम डिप करके एंड देन जाते हैं जो हमारा हैन होटल। तो ये हमारा पूरा पोल्ट्री एरिया है जिनके लिए हमने बाहर इस तरह का स्पेस एक दिया हुआ है। ये सारे पर्च है जिस पे पर्चिंग करते हैं हमारे एनिमल्स। ये उनके बैठने के लिए या उनके ट्रीटमेंट के लिए ये टेबल है, प्लस ये भी एक पर्च है। और इसमें हमने फ्लोरिंग के लिए मिट्टी डाली हुई है और इस मिट्टी को हम डेली बेसिस पे इस मिट्टी के ऊपर जो भी इनके स्टूल होते हैं वो सारे हटाए जाते हैं और हफ्ते में एक बार इसको दोबारा से छान के और फिर से लगाया जाता है ताकि उनके लिए सॉफ्ट हो सके, ये उस तरह का ना रहे। अभी गर्मी के टाइम में ये सब लोग अंदर हैं, तो ये इनका एक अंदर वाला भी एरिया है जिसमें बाहर जब दिन में धूप हो जाती है तो ये लोग अंदर आ जाते हैं। इसमें भी हमने पर्च लगा रखा है, तो ये रात में भी यहीं सोते हैं। आई डोंट नो, इनको बाहर मज़ा नहीं आता है सोने में, अंदर ही ये ज़्यादा सेफ फील करते हैं। और रात में तो इनको पर्चिंग मस्ट होती है, तो इसलिए ये अपने आप को सेफ समझते हैं पर्च करते हुए सोते हुए, तो ये ऊपर बैठ के सोते हैं। इनके लिए कूलर लगा हुआ है तो मस्त ये अपना दिन भर धूप में जब गर्मी का टाइम आता है तो ये यहाँ पे ही रहते हैं। ये बाकी एक और सेक्शन है पोल्ट्री सेक्शन में ही, दूसरा सेक्शन बिग बॉय बार्न। तो इसमें हमारे सारे बिग बॉयज रहते हैं। इनका ये पूरा आउटर सेक्शन है
और हम लोग ये ट्राई करते हैं कि यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा रहे ताकि इनको गर्मी कम फील हो, बट आई गेस मौसम थोड़ा सा वैसा है तो थोड़ा सा ग्रीनरी अभी कम हो गई है, लेकिन अभी हम और ट्राई करने वाले हैं कि इसमें ग्रीनरी ज़्यादा बढ़ जाए। और यहाँ पे भी अगेन हमने फ्लोरिंग ऐसे मिट्टी वाली करी हुई है ताकि इनके लिए फ्लोर सॉफ्ट रहे तो इनके पैरों में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि पोल्ट्री बर्ड्स में धीरे धीरे जो ब्रॉयलर्स स्पेशली होते हैं उनका मांस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ट्रेड सेलेक्टेड होते हैं और वो धीरे धीरे ऐसे इतना वेट गेन हो जाता है कि उनका डायरेक्ट पैर पे इफेक्ट आने लगता है, पैर खराब होने लग जाते हैं। इसलिए फ्लोरिंग हम सॉफ्ट देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी धान के छिलके की फ्लोरिंग है और ये इनका अंदर वाला पार्ट है और ये फैन लगा हुआ है, कूलर की हवा वहाँ से आती रहती है। अगेन यहाँ भी अंदर इनके लिए पर्च है ताकि ये पर्च कर सके और मज़े से रह सके। हाँ, इनका एक और नेचुरल बिहेवियर होता है कि ऐसा डस्ट बेथ करना, तो इसलिए भी हम लोग, आप कहीं कहीं देखोगे ये गड्ढा गड्ढा सा हो रखा है, यहाँ पे हुआ है या फिर वहाँ पे हुआ है, तो ये पोल्ट्री बर्ड्स के कुछ नेचुरल बिहेवियर हैं जो ये इनको बहुत अच्छा लगता है करना, डस्ट बेदिंग करना और पर्चिंग करना। ये दो चीज़ तो इनके लिए इनका फेवरेट है। हमारा जो इक्वाइंस का मेन सेक्शन है जिसमें हेल्दी इक्वाइंस रहते हैं, उसमें भी ये सैंडपिट है और साथ में ये ट्रीटमेंट एरिया है जिसमें हम यहाँ पे अगर इनको कुछ प्रॉब्लम है तो इस पर आके ट्रीट करते हैं, जिसमें शार है ना, शार वगैरह भी है ताकि अगर उनको नहलाना है या फिर कुछ कोई वुंड होना है या कुछ करना है तो वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। इनका टाइम हो गया है हे का, तो अभी दोपहर में इनको हे दे दिया गया है। ऑल्दो वो मेरा फेवरेट है पर ये क्यूट सेक्शन है। सो यहाँ भी हम क्वारंटीन से शुरू करेंगे। यहाँ पे भी पहले कोई भी कैट आती है रेस्क्यू करके तो हम उसको क्वारंटीन करते हैं, जो कि हम ऊपर ले जाके दिखाएंगे आपको। क्वारंटीन एरिया अभी तक का, लेकिन अब हम इसको आईसीयू यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी सबको। तो ये एरिया हमारा आईसीयू यूनिट में कन्वर्ट हो, जो कैट्स ट्रीटमेंट के लिए हैं उनको रखते हैं। अभी तो कोई कैट नहीं है इसमें ट्रीटमेंट के लिए। ये इनका क्यों थी पाई है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इनका ओ क्या हो गया, क्या हो गया, इनका तो खराब चल रही है। सो इस रूम से कनेक्टेड एक आउट एरिया भी इनके लिए बनाया गया है ताकि ये यहाँ पे रह के अपना खेल कूद सके। अगेन दो लोग और हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी इसमें रखे हुए हैं। कैट्स के अपने मेन एरिया में जहाँ पे हमारी कैट्स खेलती हैं कूदती हैं, यहाँ पे इनका खाना बनता है। ये हमारा मेन कैट का एरिया। यहाँ पे हमने डबल डोर प्रिकॉशन के लिए रखा है ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। तो एक ये डोर है प्लस एक ये डोर है और ये है हमारा कैट एरिया, है ना खूबसूरत। ये देखो देखो देखो, ओ सब लोग अपना अपना कोना पकड़ के कहीं ना कहीं सुकून से सो रहे हैं। यहाँ बहुत सारे आम लगे हुए हैं। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है ये कैसा टेस्ट में है, पर ओके, हम भी खाएंगे, हमारे घोड़े भी खाएंगे। तो ये हैं कैट्स जो अपना अपना कोना पकड़ के कहीं ना कहीं सोई जा रही हैं। यहाँ पे हमने ट्राई किया है अगेन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी रखने की ताकि इनको खुले में भी गर्मी वगैरह ना लगे। इनका फाउंटेन भी चल रहा है, एकदम राजशाही वाली जिंदगी, 7 स्टार लग्जरी। इससे इनको थोड़ा सा हवा छन के आती है, ठंडी हवा आती है, तो ये गर्मियों में मस्ट है चलना।
यहाँ पे इनके छोटे छोटे कैट रूम्स बने हुए हैं। कभी कभी अगर इनको अलग करना है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो अलग करने के लिए भी काम आते हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, जो जो तगड़ा वाला उसको खाना नहीं खाने देता है, तो उनको भी हम अलग करके इसमें खाना खिलाते हैं, तो इस काम भी आ जाते हैं। और इधर भी हमारे कुछ छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं उनके लिए। और ये ऊपर एरिया जाता है जहाँ पे हमारी कैट्स भी जाती रहती हैं ऊपर। सो बेसिकली यहाँ पे पूरा ये फ्री होके रह सकती हैं, अपना मज़े से खेलती हैं, कूदती हैं, और वो देखो सो रही है। इस सेंचुरी की सबसे खास बात ये है कि कोई भी जानवर यहाँ पे बंधा हुआ नहीं रहता है, सारे फ्री रहते हैं, अपने जो भी उनका नेचुरल बिहेवियर है उसको कर सकते हैं, और फ्रीडम है उनको हर तरह से। ये उनके लिए रूम है, कूलर अवेलेबल है। प्लस कैट्स का एक टेंडेंसी होता है कि इनको हमेशा ऊपर उछलते कूदते रहना है, तो ये सब कुछ ऊपर इनके लिए स्विंग्स लगे हुए हैं। मैक्सिमम टाइम ये रात में ऊपर सोते हैं, या फिर इनको खेलना होता है तो ऊपर से नीचे उछल कूद करते रहते हैं। तो कैट्स का ये रहता है कि कभी हमेशा नीचे नीचे नहीं रहते, इनको ऊपर जाना ही रहता है। तो इनके उछलने कूदने के लिए बना हुआ है, जिसमें एक वो वहाँ बैठा हुआ है। सो ये था हमारा कैट एरिया, और ये आपको हमने पूरा अपने सैंक्चुरी का आज टूर करा दिया है। इसमें कुछ कई जगह पे फीड स्टोर भी है, कहीं पे खाना भी बनता है, वो चीज़ हम आपको अलग से दिखाएंगे। और यस, ये हमारा खूबसूरत सा हैप्पी होम सैंक्चुरी, और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, और फिर उस समय हम आपको अपना सारा काम क्या करते हैं, हम अपने सारे स्टाफ से जो 24/7 हमारे एनिमल्स का ख्याल रखते हैं उनसे मिलवाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और बी काइंड टू एनिमल्स। थैंक यू।